बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और फिर साथ इसके हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपसे करनी है कि जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए एग्जांपल भी उसी तरह सॉल्व किया करो जिससे आप बाकी क्वेश्चन करते हो। एग्जाम्पल में से भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता होता है। तो चलें अब आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस मेगा स्क्वायर वाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम प्रूव करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, जिसको हम लेफ्ट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों जनरल अप्रोच ये है कि ज़्यादा टर्म्स को सिंप्लीफाई करके कम टर्म्स में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कि कम टर्म्स को आप एक्सपेंड करके ज़्यादा टर्म्स के इक्वल आएँ। तो लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना डिफ़िकल्ट है, जबकि राइट में जिसमें ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं इनको सिंप्लीफाई करें तो कम टर्म्स की फॉर्म में लाना यानी लेफ्ट साइड के इक्वल आना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। इसलिए हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और इसको प्रूव करेंगे इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टार्ट करें राइट हैंड साइड। पहला स्टेप x प्लस वाई वैसी है और ये सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब x मल्टीप्लाई हुआ है x से तो x स्क्वायर हो गया, प्लस x मल्टीप्लाइड बाई होगा ओमेगा स्क्वायर y से, तो ये बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, प्लस फिर ओमेगा y मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई। ये अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये प्लस फिर ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर वाई, इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक छोटी सी चेंज की है, वो बेशक ना भी करें तब भी ठीक है। वो ये किया है कि ओमेगा एक्स वाई वाली टर्म पहले लिख दी है और ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली टर्म बाद में लिख दी है। ये यानी सेकंड और थर्ड टर्म को इंटरचेंज कर दिया है, ये कर दिया। और इसके अलावा स्टेप में इसके अलावा और कोई चेंज नहीं की गई। इसके बाद फिर आ जाएं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और इसके बाद बच्चों ये ओमेगा एक्स वाई प्लस था ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया। जब एक्स वाई कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई कॉमन, प्लस ये देखिए ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर था, और आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ये आ गया 1 इंटू वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ज़ाहिर है जो करेंगे, ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, आपको मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स होता है -1। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1 होता है, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम इक्वल्स टू होता है 0। ये बाकायदा इस एक्सरसाइज से पहले हम प्रूव भी कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 है तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। इसलिए यहाँ पर जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया था उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1। सो ये आ जाएगा फिर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
वाई स्केयर। और ये एक बड़ा पॉपुलर सा फार्मूला है, अलजेब्रा में यूज होता है। वो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी अगर इसको फैक्टर में लिखें तो ये राइट साइड वाले इसके फैक्टर बनेंगे। अब इसका रिवर्स है कि अगर ये फैक्टर दिए गए हैं आपको, यानी a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर गिवन है, तो ये फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू फिर हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि टर्म ज़्यादा है ज़्यादा है, लेकिन बाकी सिंप्लीफाई करने के लिए वही बेसिक से 2-3 फार्मूले आने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स ज़रूर इसमें ज़्यादा है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। ये हमने प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड ये हमने लिख दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इसी तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट्स हैं जिनमें ओमेगा वाली टर्म्स भी आ रही हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म से। सबसे पहले x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये आ गया एक्स स्केयर। इसके बाद x मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर y से, तो x मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्केयर y बन जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स वाई। ये मैंने वो टर्म हाईलाइट कर दी। प्लस फिर x मल्टीप्लाई होगा ओमेगा z के साथ, तो ये बन जाएगा ओमेगा एक्स जेड। ये अब इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट फिर हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट वाली जो टर्म है और जूम थोड़ा कर रहा हूँ और आपको क्लियर विजन नजर आए। हाँ अब बेहतरीन है। नेक्स्ट फिर हमने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा वाई के साथ इन तीनों टर्म्स को। तो पहले ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई। इसी तरह प्लस ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्केयर वाई, ये इक्वल आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। ये इसके आंसर आ गया है। प्लस फिर ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा जेड जब करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर वाई जेड। नेक्स्ट टर्म ये देखिए ओमेगा स्केयर वाई जेड। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करना है जो इधर थर्ड टर्म है ओमेगा स्केयर जेड, इसके साथ ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ओमेगा स्केयर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्स से, तो क्या इसका आंसर आएगा ओमेगा स्केयर एक्स जेड। ये देखिए नेक्स्ट टर्म यही लिखी हुई है ओमेगा स्केयर एक्स जेड। प्लस फिर ओमेगा स्केयर जेड मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर वाई से, तो ये आ जाएगा ओमेगा 4 वाई जेड, इसे दिए ओमेगा 4 वाई जेड। और लास्ट में जब ओमेगा स्केयर जेड मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा जेड के साथ, तो ये फिर आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। चलें, ये सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट की प्रोडक्ट होगी। मैंने हर टर्म को साथ साथ हाईलाइट कर दिया था आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, बाहर जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, वो उसी तरह लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये किया कि एक्स स्केयर प्लस इसके साथ वो वाली दो टर्म्स लिख दी हैं जिनमें एक्स वाई आ रहा है, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। ये एक था ओमेगा एक्स वाई ये वाली टर्म,
और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, यानी एक्स वाई वाली टर्म्स इसलिए कंबाइन की हैं कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स वाई को कॉमन निकालना है। प्लस लिख दिया एक्स जेड वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया, ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस वाई जेड वाली टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। वाई जेड वाली टर्म एक ये थी ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और एक प्लस है ओमेगा 4 वाई जेड। ये बच्चों ये अब इनको इकट्ठा कर दिया और लास्ट में वो टर्म रह जाएगी ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये काम करना है कि एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स जेड कॉमन आ रहा है, जो जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, वाई जेड कॉमन आ रहा है, उनको कॉमन निकालना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये जो दो टर्म्स हैं ओमेगा जेड एक्स जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स जेड, ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए वाई जेड ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा 4 वाई जेड। तो यहाँ से ओमेगा वाई जेड कॉमन ले लिया, जब वाई जेड कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और लास्ट में वो टर्म बच गई थी ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। इसके बाद आप जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1 के। तो ये अब जो यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया था, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई है -1। इसी तरह यहाँ भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में था, उसकी जगह पर आ गया -1 और नेक्स्ट जो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर था तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 वाई स्क्वायर आ गया और ओमेगा स्क्वायर ये जो प्लस ओमेगा 4 है इसको हमने स्प्लिट कर दिया ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा में, इसलिए किया कि हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ ओमेगा क्यूब आएगा उसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। प्लस ये लास्ट में जो ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर था तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, इनटू आ गया जेड स्क्वायर। के बाद x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर और ये देखो वाई जेड जहाँ कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होनी थी, खत्म हो गई, 1 लिख दिया इंटू ओमेगा। तो ब्रैकेट में अब आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू वाई जेड और लास्ट में 1 इंटू जेड स्क्वायर, सिर्फ जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ये जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये फिर जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया है आप सब जानते हो कि इसकी वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो और अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म प्लस जेड स्क्वायर वाली टर्म माइनस एक्स वाई माइनस ये आ जाएगा एक्स जेड प्लस हाँ ये हम यूं कर लेते हैं कि ये वाई जेड वाली टर्म पहले लिख देते हैं अरेंज करके और वो टर्म बाद में लिख देंगे। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 इंटू वाई जेड प्लस आ गया माइनस आ गया ये एक्स जेड। अब इसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स। तो ये सीधा सीधा एक फार्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने किया है, कंप्लीट हो गया। और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। इससे पहले तो आप बता दें कि एक्चुअली लिखा क्या है। सो ऑन और 2n फैक्टर से कंफ्यूज नहीं होना। ये अभी 2 मिनट्स में से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। देखें, एक्चुअली ये जो ब्रैकेट्स है ना, एक तो इनमें सिमेट्री है कि पहले ओमेगा आता है 1 प्लस ओमेगा, नेक्स्ट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, नेक्स्ट में 1 प्लस ओमेगा 4 आ गया, इस के बाद 1 प्लस ओमेगा 8 आ गया, फिर नेक्स्ट में 1 प्लस ओमेगा 16 आ जाएगा। मतलब कि 1 प्लस के बाद जो है ना ओमेगा वाली टर्म, हर नेक्स्ट ब्रैकेट में उसका स्क्वायर होता जा रहा है। सो ऑन करते जाएं तो ये 2n फैक्टर्स हैं। अब 2n फैक्टर्स का मतलब वो ये है कि हर एक जो ब्रैकेट है ना वो एक फैक्टर काउंट हो रहा है। एक फैक्टर, ये हो गए 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। इस तरह सारे काउंट करें तो उनकी जो तादाद बनती है वो 2n बनती है। मतलब कि 2n ब्रैकेट्स हैं इस तरह की, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलते चलते ये टोटल 2n ब्रैकेट्स हैं। और हर ब्रैकेट को आप एक फैक्टर कंसीडर करें, ठीक है जी। यानी इनकी टोटल जो काउंटिंग है वो 2n इस तरह की ब्रैकेट्स लगी हुई है। आगे वाली लिखी नहीं है, वो सो ऑन कर दिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मैं पहली 2 ब्रैकेट्स को मिलाकर एक ब्रैकेट बना दी, फिर नेक्स्ट 2 को मिलाकर एक बना दी। अब ये 2 ब्रैकेट्स को मिलाकर एक बाहर जो बड़ी ब्रैकेट लगाई गई है, तो ये लार्ज ब्रैकेट अब एक फैक्टर काउंट होगा। इसी तरह ये फर्स्ट एक फैक्टर हो गया, नेक्स्ट वाली 2 ब्रैकेट्स को मिलाकर एक लार्ज ब्रैकेट बनाई गई है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो जब 2 फैक्टर्स को मिलाकर एक फैक्टर हम बनाते जाएंगे, अब तादाद या ब्रैकेट्स कितनी रह जाएंगी, हाफ रह जाएगी। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन 2 को मिलाकर अगर एक लार्ज ब्रैकेट लगाते जा रहे हैं तो वो लार्ज ब्रैकेट्स की तादाद अब डेफिनेटली ऊपर वाले से हाफ हो गई है। यहाँ 4 थी, यहाँ लार्ज ब्रैकेट्स कितनी बनेगी, 2 बन गई है। ठीक हो गया ना। अगर टोटल तादाद 2n है, 2 को मिलाकर आप उनकी फैक्टर्स यानी पेयरिंग करते जाएं तो वो जो आप फैक्टर्स बनेंगे इस फॉर्म के फैक्टर, वो कितने बन जाएंगे, n फैक्टर्स बन जाएंगे। ये बहुत मैंने आसान वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है आपको कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। फिर एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो, हर ब्रैकेट एक फैक्टर है और सो ऑन इन फैक्टर्स की टोटल नंबर है, तादाद है 2n। लेकिन जब 2 ब्रैकेट्स को मिला दिया, फिर इन ब्रैकेट्स की तादाद हो जाएगी, लार्ज ब्रैकेट्स की तादाद n हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं की गई। सेकंड ब्रैकेट जो है 1 प्लस ओमेगा 4 जो था ना, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसलिए स्प्लिट करते होते हैं कि जब भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करने का कोई मौका हो तो हमने ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करनी होती है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना होता है। ओमेगा 4 को हमने इसलिए स्प्लिट कर दिया, प्लस इंटू में 1 प्लस ओमेगा 8 जो था, ओमेगा 8 को हम लिख लेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आप जानते हो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर फिर 1 ही आ जाना, तो ये इतने हिस्से का आंसर सिंपली 1 आ गया, इंटू आ गया ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन n फैक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट सेम उसी तरह लिखी जा रही है, इसमें कोई चेंज नहीं की जा रही। यहाँ पर देखिए 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा था, तो आपको मालूम है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो बाकी फिर क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा। और ये इतने पार्ट की वैल्यू 1 होती है,
तो यहाँ पर क्या रह गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन n फैक्टर्स। अच्छा, अब आप देखें 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा एक फैक्टर है ये, इंटू में ये इसी तरह का दूसरा फैक्टर है, सो ऑन चलते इन फैक्टर्स की तादाद कितनी है n। तो अब कोई फैक्टर जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वही उसकी पावर बन जाएगी। मैं फिर बताता हूँ आपको। देखो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक बार यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, सो ऑन चलते चलते यही जो पैटर्न है, यही जो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। n फैक्टर है तो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम यही करते होते हैं ना कि एक बार लेकर उसकी पावर n कर देते हैं। चले मैं और आसान कर देता हूँ। x को अगर हम 5 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दें, 5 टाइम्स x मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हम यूँ लिखेंगे उसको एक ही बार लेकर x की पावर 5 कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा x पावर 5। इसी तरह ये ब्रैकेट्स n टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक ही बार लेकर पावर n कर दी। ठीक है जी। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आ जाएगा ओमेगा, और प्लस देखो लास्ट में ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा क्यूब होल पावर n। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा, ये वाला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब। अब देखो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल होता है 0 के, और ये जो प्लस ओमेगा क्यूब है ये इक्वल होता है 1 के। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ गया 0, प्लस इसकी जगह पर आ गया 1, तो 0 प्लस 1 होल पावर n, तो 0 प्लस 1 यानी 1 पावर n, 1 की जो भी पावर करे आंसर 1 आना था, तो ये इसके साथ ये प्रूव हो गया। अच्छा, इसके बाद हैं जी इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। एवेलुएट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 8 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल पावर 8। सिंप्लीफाई करना है। एवेलुएट का मतलब होता है फाइंड वैल्यू। वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं एवेलुएट, यानी उसकी जो भी वैल्यू बनती है वो आप निकालें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसी तरह लिख दिया है। अब आपको कुछ याद है कि जब हमने सम ऑफ क्यूब रूट्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स किया था, बल्कि जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1 जब फाइंड किए थे उसमें 3 रूट बने थे। एक रियल रूट था 1, दूसरे 2 बने थे इमेजिनरी रूट्स, जिनमें एक को ओमेगा कहा था, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। अब देखो ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा ओवर 2, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा ओवर 2। ये ज़हन में रखिए, ये मैंने साइड पर लिख दिए हैं। ये बार बार साइड पर लिखे हुए फार्मूले आप देखोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वैसे याद हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखें -1 प्लस 3 एयोटा तो है, ये स्क्वायर रूट -3 जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 एयोटा। ये कई बार पहले भी आप यूज कर चुके हैं। लेकिन ओमेगा की इक्वल लाने के लिए अभी क्या इसमें कमी है? इसमें कमी ये है कि यहाँ पर ओवर में 2 नहीं है, वो 2 आपको खुद लगाना पड़ेगा। जब हमने किसी नंबर से डिवाइड किया है तो उसका उलट भी करना पड़ेगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यानी इसको ओमेगा के इक्वल लाने के लिए हमने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। जब डिवाइड कर दिया तो साथ ही उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वजह ये थी कि इसको हमने ओमेगा के इक्वल लाना था। और सेम यही चीज़ इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लाना है।
तो इसलिए 2 इसमें डिवीजन में आना चाहिए था, वो 2 से डिवाइड भी कर दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दी। तो ये जो टर्म है अब ये बन जाएगी 2 को छोड़कर, ये बाकी है ओमेगा, तो फिर ये बन जाएगा 2 ओमेगा पावर 8 प्लस ये चीज़ है 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 8। ठीक है जी, 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 8 करो तो 2 की पावर 8 करोगे ये आ जाएगा 256, ओमेगा की पावर 8 आ जाएगी, यहाँ पर 256 ओमेगा पावर अब आ जाएगी 16, क्योंकि पावर ऑफ पावर में ये पावर और बाहर ब्रैकेट वाली पावर ने आपस में मल्टीप्लाई होना था। अच्छा, इसके बाद यूं किया कि 256 ओमेगा 8 को हमने स्प्लिट कर दिया ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर में प्लस 256, और ओमेगा 16 को हमने स्प्लिट कर दिया ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। ये फिर मैं एक बार बता दूं कि ये स्प्लिट इस चीज़ को अपने जेहन में रखकर कर रहे हैं कि हमें पता है कि अगर ओमेगा क्यूब की कोई पावर बन जाएगी तो वो बिल्कुल सिंपल चीज़ होती है, ओमेगा क्यूब जब भी आएगा जो भी उसकी पावर बनेगी उसका आंसर में 1 हो जाना होता है। तो ये देखिए जो ओमेगा 6 था उसको अब हमने लिख लिया ओमेगा क्यूब पावर 2, और यहाँ पर जो ओमेगा 15 है इसको हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब पावर 5। ठीक है, इंटू ओमेगा आ गया। अब ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 256 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पर आ गया 1, तो 1 पावर 5 इंटू ओमेगा। अब इसके बाद ये आ जाएगा 256 ओमेगा स्क्वायर प्लस 256 ओमेगा, 256 निकालो कॉमन, ब्रैकेट में आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो ये देखिए एक बार फिर रिमाइंड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, या लिख लें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू भी -1 ही आएगी। तो 256 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया -256। ये इसकी एवेल्युएशन होगी, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है, उससे मिलता जुलता ये एग्जांपल में आ गया है, बड़ा सिंपल सही है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू x माइनस ओमेगा वाई इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है, तो राइट हैंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है कि फर्स्ट ब्रैकेट को वैसे ही रहने दें और ये सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये आ गया फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। इसके बाद ये सेकंड और थर्ड टर्म में से आप एक तो माइनस कॉमन ले लें और दूसरा एक्स वाई कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन आ गया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और जब एक्स वाई कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में फिर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब फिर एक बार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है इसके इक्वल है, ये इक्वल है -1 के इंटू -1 लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू फिर आ गया एक्स स्क्वायर, और ये -1 हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फिर एक फार्मूला है, फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। चलें जी, ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई हैं
और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन किए और फिर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली। तो ये एक्सरसाइज अब हर तरह से कंप्लीट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बड़े सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आप जब इसको पढ़ोगे, तैयार करोगे, तो आपकी हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।